यहाँ बन रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या किए, लोकेशन स्पेसिफाई कर लिए कि ये लोकेशन मेरा आएगा। उसके बाद सबसे पहले क्या करना है कि साइज़ कितना है, 52.67 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। सीसी का मतलब सेंटर टू सेंटर, कॉलम का सेंटर से लिए, यहाँ का कॉलम का सेंटर तक लिए। फिर जब इसका विड्थ आया तो विड्थ आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है 15.90 O2O, ठीक है, ओरिएंटेशन टू ओरिएंटेशन। अब देखिए क्या करते हैं, ये हुआ ना एक्स एक्सिस, आप लोग भी मैथ में पढ़े होंगे, ये हुआ वाई एक्सिस, तो ये सेंटर लाइन प्लान है। इससे हम लोग क्या करते हैं, फुटिंग का हम लोग सेंटर निकालते हैं। देखिए यहाँ फुटिंग डॉट 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 करके बना हुआ है ना, ये आपको फुटिंग का दिया हुआ है, साइज़ आपको दे के बताएगा। यहाँ देखिए कितना लिखा हुआ है C3F4, ठीक है, फुटिंग नंबर हुआ ये CF3 आया। सबका फुटिंग नंबर रहेगा, सबका डिस्क्रिप्शन पीछे साइड में रहेगा। यहाँ देखिए फुटिंग का डिटेल है, यहाँ आपका फुटिंग का यहाँ सेक्शन का ड्राइंग बना हुआ है। यहाँ आप देख लीजिए, जैसा आपका नंबर रहेगा वैसा रहेगा। ये सेक्शन प्लान बना हुआ है कि कैसे से रहेगा, क्या स्टील का रहेगा, क्या स्टीरअप रहेगा, सब आपको डिटेल दिया रहेगा। ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M25 जो लिखा है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। ये मिक्स स्पेसिंग डिज़ाइन आपको का। दिया हुआ है, मतलब ये आपका ये फुटिंग का दे रहा है। यहाँ जो पहले फाउंडेशन बनेगा वो है, कंबाइंड फुटिंग बन रहा है, और उसका ये आपका अब देखिए आपको करना कैसे रहेगा। ये आपका मान लीजिए यहाँ आपका डिस्टेंस दिया है, ये एक सेंटर का आप ले लिए, ठीक है। यहाँ फिक्स कोई भी चीज़ फिक्स पोजीशन कर लीजिए, वहाँ से 4.03 मीटर का स्पेस लीजिएगा, फिर यहाँ फिक्स करिएगा। इसी तरह कंटिन्यू कैरी ऑन करते जाना है, ठीक है। ये आप एक्स एक्सिस निकाल लिए। अब वाई एक्सिस में आपका इधर आएगा, यहाँ देखिए यहाँ निकला है, यहाँ करिए, फिर 2.15 मीटर गए, फिर 4 मीटर आए, 2.85 मीटर है। इसी तरह कैरी ऑन करना है। उसके बाद आपको क्या देखना है कि ये जो लाइन गया और इधर लाइन गया, इसका जो एक्सिस आया, जो मीटअप हुआ सेंटर में, वो आपका कॉलम का सेंटर आया, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिएगा, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हल्का बेंड हिंज आ गया है, ठीक है। ये जो लाइन आया यहाँ बेंड कर दिया, तो यानी इसका जो सेंटर आएगा वो 0.20 मीटर थोड़ा और इधर आएगा। तो फिर आपको चेंज यहाँ से करना है। फिर कैरी ऑन ऐसे चल रहे हैं, फिर देखिए कहीं ना कहीं फिर उस तरह से चेंज आएगा। यहाँ देखिए यहाँ 0.15 mm का आया, फिर यहाँ भी आपका देखिए एक्स एक्सिस में 0.20 मीटर का यहाँ पे चेंज आया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, बाकी इसमें कोई भी ऐसा बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन जब आप लोग लेआउट करिएगा तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले भी हम लोग साइड में लॉक किए, ठीक है। इससे क्या आएगा, उसके बाद सैंड फिल किए। सैंड मतलब आप ऐसा, मट्टी अच्छा नहीं है, नहीं तो मट्टी फिल पे भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग भूसा वाला मिट बालू डाल दिए। उसके बाद ब्रिक सोलिंग कर दिए। अब इसके बाद क्या होगा, पीसीसी होगा। देखिएगा यहाँ पीसीसी आपको दिया होगा, सेक्शन में दिया है, देखिए ये आपका फुटिंग का दिया है साइज़। यहाँ देखिए पीसीसी बेड दिया हुआ है। तब आप उसके यहाँ पे आप स्टील बिछाइएगा। स्टील क्या है, 12 mm का 120 का स्पेसिंग दिया है सेंटर टू सेंटर का। स्टीरअप का यहाँ ऊपर वाला जो आएगा देखिए डबल जाली है, ऊपर वाला रहेगा 8 का 120 सेंटर टू सेंटर रहेगा, ठीक है। और ये हम लोग जो लेते हैं, ये ग्राउंड लेवल रहा। ग्राउंड लेवल हम लोग लेते हैं किसके हिसाब से, जितना मेरा लेवल प्लिंथ का रखना है हमको रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। अभी मान लीजिए ये रोड बन रहा है, आप देखेंगे कोई कोई घर रोड से नीचे पड़ जाता है, तो वो क्या होता है, प्लानिंग पहले से आदमी नहीं सोचता है। अभी हम लोग को सोचना है कि मेरा रोड का लेवल कितना आ रहा है, उससे हमको कितना लेवल बिल्डिंग को ऊपर रखना है। बिल्डिंग हमेशा ऊपर ही रहेगा रोड से, तो उस हिसाब से वो आपको डिपेंड करना है। एज ए इंजीनियर आप डिसाइड करिएगा कि कितना आपको हाइट लेना है। ये हाइट लेवल आया, टाई बीम फिर इसके ऊपर आएगा। अभी आप लोग देख लिए, ये एक स्टेप देखे, ये स्टेप के बाद हम लोग फुटिंग कर लिए, कॉलम शॉर्ट कॉलम कर लिए। अब और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ, ये ले लिए। उसके बाद ये पोजीशन आ जाएगा, यहाँ फिर हम लोग ब्रिक वेट करेंगे और टाई बीम का काम कर लेंगे, ठीक है। फाउंडेशन को आपको जैक के थ्रू वो लिफ्ट कर देता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसका प्रोसेस थोड़ा अलग रहता है। उससे क्या रहेगा, मेरा सबसे पहला ध्यान रहेगा कि बिल्डिंग में लोड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्ली हो। ऐसा ना हो कि मेरा जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो फेलियर पे ना आ जाए। तो उसका सॉइल बेडिंग कैपेसिटी यहाँ का आपको हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसका रिपोर्ट यहाँ जब मेरे आने से पहले इसका रिपोर्ट आया हुआ था। लेकिन इतना है कि यहाँ का ब्लैक सॉइल सबसे ख़राब होता है बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, और सबसे बेकार होता है। और यहाँ पे दूसरा क्या है, हम लोग पाइलिंग नहीं कर सकते हैं। इसका रीज़न यही है कि 8 से 9 फीट पे
यहाँ पे वाटर हमको मिल जाता है, तो पाइलिंग की, हाँ, तो कम से कम हम लोग पाइलिंग भी नहीं कर सकते हैं। तो ये आप जो बिहार शरीफ में रह रहे हैं ब्रोटी में, वहाँ देखिएगा तो वहाँ आपका अच्छा है। वहाँ आपको एक फ़ायदा मिलेगा कि वहाँ आपको वाटर लेवल नहीं आता, वहाँ बेयरिंग कैपेसिटी अच्छा है। सर को हम रिपोर्ट भेजें, बिहार शरीफ का ब्रोटी वाला है, वो आप लोग मट्टी का कितना है वो टेस्टिंग में जाता है कि उसका बेयरिंग कैपेसिटी कितना है, कितना लोड वो स्टेयर कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। बस वही उसका मेन चीज़ रहता है। अगर मान लीजिए यहाँ का मट्टी अच्छा ना रहे और आप लोड डाल रहे हैं, जैसे ये गीला मट्टी है, इसमें अगर अच्छा खासा हम वेट दे देंगे तो बैठेगा ही, सेटलमेंट होगा। तो अगर सेटलमेंट हुआ तो मेरा बिल्डिंग जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, कोलैप्स हो जाए बस। सर। तो मतलब डेप्थ ऑफ वाटर साइकिल यहाँ पे 8 से 9 फीट में मिल जाता है। और सर डेप्थ ऑफ हार्डेस्ट स्ट्रैटा, डेप्थ ऑफ हार्डेस्ट स्ट्रैटा आप देखिए, अभी वो डिपेंड करता है साइड टू साइड, ठीक है। कहीं आप जब अगर लोड मारिएगा तो कहीं जगह पर मट्टी थोड़ा आपका अच्छा रहेगा। जैसे मुंबई में जाइएगा तो वहाँ रेड सॉइल है, वहाँ आपको नीचे में माउंटेन आपका हार्ड रॉक ही स्ट्रैटा मिलेगा। मुश्किल से मुश्किल आप 3 फीट नीचे जाइएगा ना, सोलिंग आपका अगर G+2-3 तक जाना है इनफ है। अगर आपको 6 तक जाना है तो आप लगभग मैक्सिमम 8 फीट तक जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो सर आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका रहता है? दोनों का बेयरिंग टेस्ट लेते हैं क्या? दोनों का साफ, का एंड हाँ, नहीं ऊपर का नहीं होता है वो। अगर जहाँ पे हाँ, hardness वो आप जो आएगा ना, वो अगर मान लीजिए आपका बेयरिंग कैपेसिटी आप निकाल लिए हैं तो आपके रिपोर्ट में आ गया कि हाँ इसका बेयरिंग कैपेसिटी अच्छा नहीं है या अच्छा है, तो उस हिसाब से वो आपको रिपोर्ट दे दिया। उसके बाद आप क्या करिएगा कि आपको एक आइडिया एजम्पशन आ जाएगा कि कितना फीट तक हमको नीचे डेप्थ जाना है। उसके बाद आपका कुछ भी नहीं है, जेसीबी जब आप लगाते हैं या कोई भी चीज़ आप लगाते हैं, जब ब्रैकेट आप मारिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि नीचे का सरफेस थोड़ा हार्ड है। हाँ मतलब वो तो हार्ड है, इसका मतलब क्या होता है कि उसका जो पानी का एब्जॉर्प्शन रहता है वो कम गया, नीचे का हार्ड एब्जॉर्प्शन रहा, तो उसके बाद आपको अंदाज लग जाता है कि नहीं यहाँ हम काम कर सकते हैं। साइज 200 मीटर बाई 450 मीटर का है। ये देखिए कॉलम है, 16 का बार रहेगा, 8 बार रहेगा, 3 यहाँ की है, 3 यहाँ की है, 2 यहाँ रहा, 2 यहाँ रहा, ठीक है। और ये स्टीरअप आपको दिखा दिया है 150 mm की स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब क्या हो गया, जो डिस्टेंस आप देख रहे थे ना, बस वही हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको दिखाया है 6 यहाँ है और 4 यहाँ है, तो 20 का यहाँ 6 हुआ, ये 3 आया, ये 3 आया, और 16 का ये 2 आया, ये 2 आया, 4 हो गया। स्टीरअप आपको देखिए दिखा दिया, एक मास्टरिंग देखिए यहाँ आपको दिखा रहा है, मास्टरिंग, और ये आपको यहाँ दिखा रहा है। मास्टरिंग हम लोग क्यों लगाते हैं? ताकि सर ओवरऑल नहीं बीच में डाल देता है, लेकिन जेनपोटको वाला है ना वो कैंटिलीवर हैंग कर रहा है, ठीक है। तो ये कैंटिलीवर जब हैंग करता है तो कैंटिलीवर किसको कहे, ये जो सपोर्ट आया इससे जो इधर आ रहा है एक साइड ही सपोर्ट दे रहा है, उसको कैंटिलीवर बीम कहे।